हाल ही के हफ्तों में ईरान और इजरायल के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर था, जिसमें मिसाइल हमले, हवाई हमले और राजनीतिक चेतावनियां लगातार बढ़ रही थीं। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं और वैश्विक मंच पर चिंता का माहौल पैदा हो गया था। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य शक्तिशाली देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक विशेष प्रेस सम्मेलन के दौरान घोषणा की कि उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच पूर्ण युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता की है और दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। यह सीज़ फायर अगले 24 घंटे के अंदर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था। इस ऐतिहासिक युद्ध विराम को संभव बनाने के लिए गुप्त स्तर पर कई बैठकें हुईं, जिनमें राजनयिकों, सेना के शीर्ष अधिकारियों और विदेशी मध्यस्थों ने अहम भूमिका निभाई। ईरान की ओर से यह शर्त रखी गई थी कि अगर इजरायल अपने हमले रोकता है और घुसपैठ की घटनाओं को समाप्त करता है, तो वे भी मिसाइल हमले रोक देंगे। वहीं इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई रोकने की घोषणा की, बशर्ते ईरान की ओर से कोई नई सैन्य कार्रवाई न हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स पर सीमित हमले किए थे, जिससे तनाव और बढ़ गया था। हालांकि इन हमलों ने शांति वार्ता को रुकने नहीं दिया, बल्कि इसकी गंभीरता और ज़रूरत को और उजागर किया। वर्तमान स्थिति ये है कि दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों को कम कर दिया है, बड़े शहरों में सुरक्षा अलर्ट कम किया गया है और नागरिकों को राहत मिलनी शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस सीज़फायर का स्वागत करते हुए कहा कि यह क्षेत्र में स्थायित्व और शांति की दिशा में एक अहम कदम है। पाकिस्तान, रूस और भारत जैसे देशों ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह समझौता स्थायी रूप लेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध विराम को सफल बनाना और बरकरार रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच वर्षों पुराना वैचारिक और रणनीतिक मतभेद है। फिर भी इस क्षण को एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है। शांति समर्थकों और मीडिया में इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है, जो दिखाता है कि कूटनीति और बातचीत अभी भी प्रभावी रास्ते हो सकते हैं।